मैं पास्टर राम अवतार पीछे आया हूँ। 3 दिन की ग्लोबल कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे हैं और प्रभु की दासी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया कि ग्लोबली परमेश्वर के दासों को तैयार करें और सच में हम 3 दिनों में बेहतरीन होकर के जाएंगे, अद्भुत अभिषेक से भर के जाएंगे ताकि अपने क्षेत्र में हम बहुत लोगों को तैयार कर सकें। और ये सच में मैं मामा के लिए बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं लगातार कि परमेश्वर उनको ग्लोबली यूज़ कर रहा है और इसके मैं मिनिस्ट्री के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि इसने बड़े आयोजन के लिए परमेश्वर ने उनके हृदय में डाला है ताकि इस विश्व में पूरे चेलों को तैयार करके भेजा जाए और शैतान की योजनाओं को नाश करके एक परमेश्वर के राज्य को स्थापित किया जाए ज़मीन पर। मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर इन 3 दिनों में बहुत बहुत बड़े कामों को करेगा। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि अगले जो पास्टर मीटिंग था तभी एक हमारे में एक बदलाव की जरूरत थी और हम पूरा गुजरात का टीम यहाँ आए थे और आज भी हम गुजरात की टीम के साथ आए हैं और सबको एक अनुभव हुआ था गुजरात में बेदारी आना चाहिए और सब पास्टर लोग जितने लोग आया था, जितने परिवार आया था, सब खुशी आनंद से और यहाँ चंगेरा में और अम्मा ने जो वचन दिया था, जो इंकरेज किया था, जो सामर्थ्य दिया था, जो अभिषेक दिया था, ये भरपूर हो गया था और ये हमारी सबकी एक उम्मीद थी हम फिर से वापस आएंगे और डबल अभिषेक लेके जाएंगे और हम गुजरात को हिला देंगे और हमारा में प्रभु का ज्योति और ज़्यादा प्रकट हो जाए और हमारे द्वारा गुजरात बच जाए। मैं प्रभु की दासी का धन्यवाद देता है कि उनके द्वारा जो ये अच्छा ही मीटिंग का आयोजन किया, जो पास्टर मीटिंग रखा है और इनके द्वारा अंतिम समय में और हर पास्टर लोग मिलजुल के प्रभु की सेवकाई के लिए और रूहें जो नाश में जा रही है उनको बचाने के लिए हम एक झुंड होके और आगे बढ़े और पूरा कलीसिया में अद्भुत प्रभु का कार्य हो और प्रभु के दास का धन्यवाद देता है, उसका टीम का धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। उसके नाम के लिए जब हम इस हजूरी में इकट्ठा हैं, दास और दासियां इकट्ठा हैं, विश्वास रखो कि परमेश्वर ने आज का ये दिन आपका यहाँ होना नियुक्त किया था कि आप अपने जीवनों में बहुत से फल को लेकर आओ और वो फल बने रहे यीशु के नाम से। आमीन। आज जब आप परमेश्वर की जिंदा हजूरी में आए हो तो एक ही विश्वास कि परमेश्वर आपके जीवनों को और बहुतायत से इस्तेमाल करने के लिए, आपकी उस तैयारी के लिए आपको यहाँ लेकर आया है। और जब आप यहाँ आए हो हमारा विश्वास है कि आप यहाँ खाली हाथ ना जाओगे। ये परमेश्वर भरपूरी से आपके जीवनों को, कलीसियाओं को, आपके परिवारों को भरने पाएगा यीशु के सामर्थी नाम से। जब आप यीशु के पीछे हो, आप युद्ध के लिए जा रहे हो, तो आपने श्वेत पहना हुआ है, युद्ध के वस्त्र पहने हुए हैं, मलमल पहने हुए हैं और वो उसके पीछे पीछे है। और युद्ध के लिए हमें तैयार होना जरूरी है। जब हम तैयार नहीं है हम निर्बल पाए जाएंगे और शत्रु हमें फाड़ खाएगा। युद्ध के लिए हमें तैयार होना। ये अंतिम समय में प्रभु अपने पुत्रों को आग बनाएगा। वो बाइबल कहती है परमेश्वर एक भस्म करने वाली आग है और सचमुच आज वो आग उसके पुत्रों के भीतर उत्पन्न हो। राइट नाउ एंटर करो, आज आग के रेलम में एंटर करो। मैंने बोला हेवन ओपन हो रहा आपके लिए आज, अभी इसी समय। एक एक जन के जीवन में प्रभु तेरी बड़ी सामर्थ्य आज कार्य करे प्रभु। ये अंतिम समय में आग परमेश्वर इनके जीवन से निकले, आग इनके ऑल्टर से निकले प्रभु, आग इनकी मिनिस्ट्रियों में आए परमेश्वर।
रुइनामा सांडाला बरा 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 रोको लोरबो शिंडेले रे तुम्हारी आत्मा यहोवा के सिंहासन से कनेक्ट हो जाए रिसीव करो इस वेदी से जो आग निकलती है आज रिसीव करो अभी इसी समय आज से मैंने बोला आप परमेश्वर के वो ऑल्टर बनोगे जहां से प्रभु की आग यहोवा की आग निकलेगी यहोवा की आग निकलेगी आज से तुम वो ऑल्टर हो तुम वो ऑल्टर हो ले लो इस अनॉइंटिंग को ले लो इस आग को जैसे मैं यहाँ से एंटर किया मम्मा यहाँ प्रचार कर रही थी और मैं प्रे में था मैं प्रार्थना करते आया तो मैं इस वेदी के ऊपर एक जलता हुआ क्रूस और जब मम्मा नीचे उतर रही थी तो 2 शेर उनके अगल बगल खड़े थे और जैसे जैसे वो प्रचार कर रही थी उसी तरह वो शेर घूम रहा था यहूदा का और चारों ओर आग से घेरा हुआ था ये पुलपुट पूरा वेदी और अभी जब प्रे कर रही थी मम्मा तो मैं आत्मा में गया और वहाँ मुझे एक हंसुआ दिया गया हंसिया जिस कटनी के समय काटने के लिए तैयार किया गया था बोला ये हंसिया पकड़ और काटने के लिए तैयार हो जाओ आमीन आमीन जब भी मैं यहाँ आता हूँ मैं बहुत आनंदित होता हूँ मेरी आनंद की कोई सीमा नहीं रहती और जब मैं मॉर्निंग में आप प्रेयर कर रहे थे तो प्रभु ने इतनी अद्भुत सामर्थ्य के साथ भरा यहाँ पे पूरी फायर थी वेदी पे और स्वर्ग से आग आ रही थी ब्लड आ रहा था मैंने वो सब देखा और जब मम्मा अभी आए मम्मा कह रहे थे कि प्रभु की बातें सुनो प्रभु की बातें सुनो प्रभु बोल रहे थे कि बोल मेरे लोगों को मैं जल्द आ रहा हूँ मैं शीघ्र आ रहा हूँ और अगर मन नहीं फिराएंगे यहाँ छूट जाएंगे प्रभु सबसे प्यार करते हैं बोल रहे थे कि जाओ और मेरे कामों को करो बोल मेरे आने का प्रचार करें हालेलुया अभी मम्मा जब प्रार्थना कर रहे थे तब हमने विजन देखा कि वो गोल्डन लाइट स्वर्ग खुला और आग सा दिखा पूरा और गोल्डन रोशनी पूरा यहाँ पे उतर रही थी और उसी के साथ में बहुत सारे दूत आ रहे थे उसी लाइट में और वे लोग वो सारे दूत एक लोग को एक इधर एक लोग को पकड़ कर ले जा रहे थे और आवाज़ आ रही थी कि पवित्र लोग उठाए जा रहे हैं पवित्र लोग उठाए जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर है शैतान के टूट जाए यीशु के नाम आमीन टूट जाए यीशु के नाम से आमीन टूट जाए यीशु के नाम से आमीन बंगाल से टूट जाए यीशु मसीह के नाम से आमीन छत्तीसगढ़ से टूट जाए यीशु के नाम से आमीन बिहार से टूट जाए यीशु मसीह के नाम से आमीन कर्नाटक से टूट जाए यीशु के नाम से आमीन महाराष्ट्र से टूट जाए यीशु मसीह के नाम आमीन से उत्तर प्रदेश से टूट जाए यीशु मसीह के नाम से आमीन हम सारी अंधकार की शक्तियों को जो परमेश्वर के कामों को रोकती है सेवकाइयों में अड़चने पैदा करती हैं इसी समय वो जले बाई फायर जले बाई फायर वहाँ मेरे मन में काफ़ी समय से ये सवाल था कि शैतान को पृथ्वी पर मतलब समय और अधिकार क्यों दिया गया, क्योंकि वो तो परमेश्वर के विरोध में शुरू से काम कर रहा है और लोगों के विरोध में काम कर रहा है। तो ये सवाल था मेरे मन में। सबसे पहली बात तो शैतान को परमेश्वर ने अधिकार नहीं दिया था, शैतान को मनुष्य ने अधिकार दिया था। परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया था। प्रभु ने क्या बोला जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने कहा आकाश के पक्षी नहीं, ये वाले फड़फड़ाने वाले नहीं, पूरी अधिकार दिया था उसको, किंगडम का अधिकार दिया था, है ना। और समुद्र की मछलियां, समुद्र में भी एक किंगडम है, उसके ऊपर अधिकार दिया, पृथ्वी पर भी एक किंगडम है, इसका सारा अधिकार मनुष्य को दिया गया था। लेकिन जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तब वो अधिकार ऑटोमेटिक डेविल के हाथ में चला गया। तो हमने शैतान को दिया, परमेश्वर ने हमें दिया था, और अभी भी यीशु मसीह में वो अधिकार हमें दोबारा प्राप्त हो चुका है। लेकिन जो लोग संसार के ऊपर अभी उसका अधिकार है, जो जिनको पता नहीं है कि वो वापस मिल चुका है, जिनको पता चल जाता है फिर वो अधिकार, उसके अधिकार में नहीं चलते, फिर वो परमेश्वर के अधिकार में चलते हैं, प्रभु की सामर्थ में चलते हैं। तो परमेश्वर ने नहीं दिया अधिकार उसको, मनुष्य ने दिया था, और यीशु ने वो अधिकार उससे छीन के वापस हमें कलीसिया को दे दिया है। हालेलुया। मेरा यही क्वेश्चन है कि और सबसे ज़्यादा भी जो प्रॉब्लम है
हाँ। जब हम कहीं प्रचार के लिए निकलते या हम कहीं प्रचार करते रहते सुसमाचार का, उस समय सताव का भी समय चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। तो उस समय पुलिस आ जाती है या कोई कंप्लेन कर देता है, ये एज ए रिलीजन चेंज कर रहा है या धर्म परिवर्तन कर रहा है। तो उस सिचुएशन में हम अगुओं को या जो प्रचार कर रहे हैं, जो भी मेरे भाई या बहन, उस समय कैसे डील करना चाहिए, उस समय कैसे उस समय बच के निकलना है, उसके बारे में ज़रा हमें बताएं। देखो, ये रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हमारा एक राइट है, हमारा एक संवैधानिक एक फ्रीडम है, एक राइट है जो हमें मिला गया है। तो सबसे पहले तो आपने जो करना है वो है डरना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहले जो आपने ठानना है और जानना है कि आपने डरना नहीं है। और क्यों नहीं डरना? क्योंकि आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे। आप समझ रहे हो? क्योंकि उनको पता है, सबसे पहले वो चेक करते हैं, जांचते हैं कि इस बंदे की कैपेसिटी, क्षमता कितनी है। अगर आप डरना शुरू कर दोगे और आपको लगेगा कि इसे कुछ पता नहीं है, उतना ही आपको धमकाना इन्होंने शुरू कर देना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने डरना नहीं है, आपने जानना है, समझना है और रियलाइज करना है कि जो आप कर रहे हो वो सही है। हालेलुया। मैंने 3 दिन से पास्टिंग मीटिंग यहाँ पे अटेंड करी और मेरे को इतना अच्छा लगा, इतना ज़्यादा प्रभु का अनुग्रह है। मैं खुद मतलब सोच नहीं सकी कि मैं मतलब यहाँ पे विजिट करूँगी। पता नहीं खुदा की इतनी मर्जी, मैं कहाँ यहाँ तक आई हूँ, खुदा मेरे को लेके आया और इतनी अनॉइंटिंग है। और मम्मा जो, मैं क्या उनके बारे में क्या बोलूँ मैं, मतलब इतना अच्छा वो गाइडनेस करते हैं। वचन जो वो हमें सिखा रहे हैं ना, वो वचन के द्वारा हमारी ज़िंदगी में पवित्र आत्मा ने इतना काम करा 3 दिन से। और मैं इतना ज़्यादा, मतलब मैं कुछ उनके लिए वर्ड नहीं है मेरे पास कि मैं क्या बोलूँ मम्मा के बारे में। और उनका नेचर, इतने प्यार से वो बोल रहे हैं हमारे साथ, सबके साथ। और यहाँ के जो वॉलंटियर है, पूरी टीम है, सब भी मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे नेचर है इनके। और मैं यही कहूँगी कि जितने भी जन है ना, सब परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़े। और मैं जितना कुछ यहाँ पे 3 दिन में सीखा ना, मेरे को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा और मैं धन्यवाद करती हूँ। मम्मा का भी मैं दिल से थैंक यू करती हूँ। पास्टर को मीटिंग थी, उसमें हमने हिस्सा लिया और हमारे परिवार, हमारे मंडली के लोग, हम लोग 10 लोग यहाँ पर आए हुए थे। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इन 3 दिनों में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही सामर्थ से भरा हम सबको अपना अभिषेक, अपना सामर्थ को दिया। मैं बताना चाहता हूँ कि पास्टर मम्मा जो वचन आज 3 दिन के बीच में जो वचन बांटी, मैं धन्यवाद करता हूँ। वचन हमारे लिए पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है और वो आशीष से भरा हुआ वचन है। और आज जबकि इस मीटिंग का समाप्ति हो रहा है, और मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने आज के मीटिंग में भी अपने सामर्थ से भरा, मुझे अपने अभिषेक से भरा। एक अलग अनुभव, एक नई सामर्थ, एक नया अभिषेक को लेकर मैं यहाँ जा रहा हूँ रांची, झारखंड में। और मैं विश्वास करता हूँ कि मैं जहाँ आज सेवकाई में हूँ, वहाँ पर यीशु मसीह हमें सामर्थ से भर के इस्तेमाल करेंगे। आज हम 10 आए यहाँ पर, आने वाले मीटिंग में हम लोग 20 होंगे और उस 20 से 30-40 इस तरीक़ा से प्रभु हमें बढ़ाएगा। हमें विश्वास है, भरोसा और विश्वास को लेकर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिस मकसद, जिस योजना तक यहाँ पर हम आए थे, प्रभु यीशु मसीह इस योजना और इस मकसद को पूरा किया है। मैं विश्वास करता हूँ और विश्वास के साथ यहाँ से जब जा रहा हूँ, सामर्थ से भर कर अनॉइंटिंग को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, ताकि उस जगह में जहाँ मैं चर्च करता हूँ वहाँ पर भी अनॉइंटिंग हो, वहाँ पर भी आश्चर्यकर्म हो, चमत्कार हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वहाँ पर अद्भुत आश्चर्यकर्म हो, ताकि आप यीशु मसीह की महिमा होने पाए, यीशु मसीह का सुसमाचार हर जगह पहुँचने पाए। तो मैं धन्यवाद करता हूँ उस अभिषेक, उस सामर्थ के लिए। इसके लिए मैं कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का, पास्टर मम्मा का, इस पूरे टीम का, मैं कंचन मिनिस्ट्री को पूरे धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो, उसका अनुग्रह है कि मैं इस पास्टर ग्लोबल पास्टर कॉन्फ्रेंस में पहुंच पाया हूं। सचमुच में कंचन मेटल मिनिस्ट्री के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस थे मिनिस्ट्रीज के लेके, बहुत सारे सवाल थे। इन 3 दिनों में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उन क्वेश्चंस को आंसर के रूप में मम्मा के द्वारा प्रकट किया।
और सचमुच में आनंदित हूँ। परमेश्वर को सारा महिमा मिले। बाइबल की बातें हैं, रिवलेशंस की बातें हैं, यहाँ पर उन बातों को मैं जान पाया जो स्वर्गीय खोज है, दर्शन है, जो रिलिम्स है, प्रोफेटिक्स बातें हैं। सचमुच में इन 3 दिनों में परमेश्वर के अनुग्रह से मैं समझ पाया, जान पाया हूँ। और ये बातों को लेकर मैं ज़रूर झारखंड में, अपने राज्य में जो शिक्षाएं यहाँ से मिली है, उन बातों को परमेश्वर की आज्ञा मानकर अपने सेवकाई में, अपने कलीसिया में मैं बल और सामर्थ से, परमेश्वर के अनुग्रह से, और वो अनॉइंटिंग जो मैं रिसीव करके जा रहा हूँ, वो अनॉइंटिंग उस झारखंड राज्य में, प्रांतों में ये अनॉइंटिंग मूव करेगा, मैं विश्वास करता हूँ। और सच में मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जो प्रेम यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, जो टीचिंग्स यहाँ पर मिल रही है, वो दूसरे जगहों से बहुत भिन्न है। सचमुच में मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि मैं कंचन मित्तल मिनिस्ट्री में पहुँच पाया, मेरे टीम्स पहुँच पाए, मेरे फैमिलीज पहुँच पाए। इसलिए मैं ममा को और पूरे टीम्स को, अपोस्टल्स को, पास्टर्स को, पूरे मेंबर्स को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सारा महिमा, आदर, सम्मान परमेश्वर को मिले। आमीन।